नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं वह है कॉस्ट सेंटर एंट्री इन टेलीप्राइम। दोस्तों, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। दोस्तों, कोई भी संस्थान या ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सभी डिपार्टमेंट के एक्सपेंस अलग रहते हैं क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग कर्मचारियों की संख्या रहती है, वहाँ का और भी खर्चे अलग-अलग रहते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग एक्सपेंस होता है। उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत होती है, जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक्सपेंस के बारे में जानकारी देता है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आजकल शहरों में यूनिवर्सिटी रहती है जहाँ पर स्टूडेंट आके अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। यह यूनिवर्सिटी एक बड़े से कैंपस में स्थित रहती है और इस कैंपस में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग-अलग विभाग होते हैं, जैसे कि साइंस डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसरों और असिस्टेंटों की संख्या अलग-अलग रहती है। जैसे साइंस डिपार्टमेंट में हो सकता है 5 से 6 प्रोफेसर हो, मैथ्स डिपार्टमेंट में 7 से 8 हो और कॉमर्स डिपार्टमेंट में 9 6 से 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसरों, असिस्टेंट और भी कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग हो सकती है और यहाँ का अलग-अलग एक्सपेंस भी हो सकता है, जैसे वाईफाई का एक्सपेंस है। इस प्रकार कहा जाए तो सभी डिपार्टमेंट के खर्चे अलग-अलग हो सकते हैं, वहाँ के कर्मचारियों के अनुसार, वहाँ के स्टूडेंट के अनुसार और वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार। अगर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अगर यह रिकॉर्ड रखना चाहता है कि वो किस डिपार्टमेंट जैसे साइंस का डिपार्टमेंट, मैथ्स का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट में कितना हर साल या हर महीने खर्चा हो रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत होगी, जो कि वह टेली प्राइम में भी कर सकता है। टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर का यूज करने से, कॉस्ट सेंटर बनाने से हर डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ है यह किसी भी पॉइंट में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कॉस्ट सेंटर का उपयोग किसी भी संस्था में या किसी भी यूनिवर्सिटी में या अन्य किस कहीं जगह में, वहाँ जो भी डिपार्टमेंट है, वहाँ किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस वगैरह हुआ है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसे हम टेली प्राइम में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट हमने रखे हुए हैं, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट के अभी हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। एचआर डिपार्टमेंट का जहां है उस स्पेस को रेंट में लिया गया है, उस जगह को रेंट में लिया गया है और यहाँ यहाँ रेंट में 30,000 रुपए हर महीने के रेंट में लिया गया है और वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ 20 एम्प्लॉइज हैं, 20 कर्मचारियों को टोटल 3 लाख रुपए का एक्सपेंस लगता है देने में। यानी इसका मतलब टोटल इस डिपार्टमेंट को 3 लाख दिए जाते हैं और यह 3 लाख 20 एम्प्लॉइयों को उनके कैटेगरी के अनुसार, उनकी पोजीशन के अनुसार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसमें 50 एम्प्लॉय हैं, 50 कर्मचारी हैं और जिस जगह पर यह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वहां का रेंट है 50,000 रुपए और सैलरी एक्सपेंस कुल है वो 6 लाख रुपए। यानी 6 लाख रुपए 50 एम्प्लॉय को बांटा जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग, जिसके 30 एम्प्लॉय हैं और
यहाँ जिस स्थान पर, जिस भी बिल्डिंग पर या जिस भी जगह पर यह एम्प्लॉय बैठते हैं, वहां उस स्पेस का किराया है, जो मंथली किराया है, वह 40,000 कंपनी देती है और सैलरी एक्सपेंस 5 लाख रुपए है। हम यहाँ एक बार फिर से आपको बताते हैं। कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके 3 डिपार्टमेंट है: एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सब में कर्मचारियों की संख्या अलग अलग है और सबके एक्सपेंस अलग अलग है। अब हम यहाँ कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर बनाने का उद्देश्य इस कंपनी का ये है कि इस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, एट द मोमेंट, किसी भी समय कितना खर्च हुआ है, इसकी जानकारी रखना है। इसका जानकारी रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है और किसी भी समय वह देख सकती है। एचआर डिपार्टमेंट में किसी भी महीने में या किसी भी सालाना में कितना खर्च हुआ है, यह उसे रिकॉर्ड रखना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, इसका रिकॉर्ड रखना है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना है। यह रिकॉर्ड रखना इसलिए भी जरूरी है कि कभी कॉस्ट कटिंग करना है तो कितना करना है, कहाँ ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ कम एक्सपेंस हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा है, ये सब जानकारी होगी। तभी ही वह कंपनी कॉस्ट कटिंग कर सकती है, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को कम भी कर सकती है या बढ़ा भी सकती है। जब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, क्या एक्सपेंस है, यह कंपनी को जानकारी रहेगी, तभी जरूरत के समय, अगर जरूरत हो, तो कॉस्ट कटिंग भी कर सकती है और कॉस्ट बढ़ा भी सकती है। तो इसीलिए इस कॉस्ट सेंटर का उपयोग किया जाता है। और टेली प्राइम में किस प्रकार से करना है, हम इसी को एक एग्जाम्पल से आपको भी प्रैक्टिकली करके बताएंगे। दोस्तों, अब हम टेली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं, जहां हमने कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई है। दोस्तों, अब इसके बाद सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर टेली प्राइम में एनेबल करेंगे। इसके लिए हम F11 बटन दबाएंगे। जैसे ही हम F11 बटन दबाते हैं, ऑप्शन दिखने लगते हैं। इसमें मेंटेनेंस अकाउंट, एनेबल बिल वाइज एंट्री, एनेबल कॉस्ट सेंटर, ये आ गया एनेबल कॉस्ट सेंटर। ये ऑप्शन आपको यहाँ यस कर देना है। सपोज अगर यहाँ से कॉस्ट सेंटर को एनेबल करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप वाउचर में जब जाएंगे तो वहां से भी आप एनेबल कर सकते हैं। वहां भी आप कॉन्फ़िगर बटन में जब क्लिक करेंगे F12, तो ये ऑप्शन दिखने लगेगा। अगर मान लो यहाँ से आपके टेली प्राइम में नहीं दिख रहा हो, तब की स्थिति मैंने बताया, तब आप वाउचर क्रिएशन के समय वहां से एनेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ एनेबल कॉस्ट सेंटर को मैं यस कर रहा हूँ और इंटर करते हुए मैं बाहर निकल जा रहा हूँ। सेव कर दिया। अब गेटवे ऑफ टैली में फिर से मैं पहुंच गया। अब यहाँ अल्टर बटन में क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ कॉस्ट सेंटर दिखने लगेगा। अगर वहां से मैंने F11 करके कॉस्ट सेंटर को एनेबल नहीं किया रहता, तो यहाँ हो सकता है कॉस्ट सेंटर ना दिखता। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आ गया है। अब मैं इसमें इंटर करता हूँ और यहाँ से क्रिएट बटन में इंटर करता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं एचआर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर बना दे रहा हूँ। बस मुझे यहाँ से सेव करते जाना है। उसके बाद मैं मार्केटिंग का कॉस्ट सेंटर बना दे रहा हूँ। सेव करते जा रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट है वह अकाउंटिंग का, उसको भी मैं बना दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने 3 कॉस्ट सेंटर बना दिए हैं: अकाउंटिंग, एचआर डिपार्टमेंट
और मार्केटिंग, ये तीन कॉस्ट सेंटर मैंने अभी बना दिए हैं। अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। एस्केप। अब सबसे पहले कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कैपिटल अकाउंट में भी मैं कुछ अमाउंट ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले लेजर कैपिटल का बना देता हूँ। ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इस कंपनी के पास अभी तक हमने कोई भी कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं रखा हुआ है। अगर बिना अमाउंट रखे अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो एक निगेटिव इफेक्ट आएगा। तो जस्ट प्रैक्टिस के पर्पज से कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे मैं ऐड कर दे रहा हूँ उसके कैपिटल अकाउंट में। अब कंपनी में कुछ अमाउंट ऐड करने के लिए वाउचर में क्लिक करेंगे। यहाँ से रिसिप्ट F6 में जाएंगे, रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ से टू कैपिटल अकाउंट लेजर, यह 20 लाख रुपए कंपनी का ऑनर है वो एक्सिस बैंक के थ्रू कंपनी के कैपिटल में जमा करता है। इंटर करते हुए अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितना पैसा जमा बताता है। तो देखिएगा कैपिटल अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा दिखता है। यह जरूरी है क्योंकि कंपनी में कुछ अमाउंट रहेगा तभी वह सभी डिपार्टमेंट को एक्सपेंस करेगा, नहीं तो निगेटिव इफेक्ट दिखेगा। अब हम एक बार फिर से अपने एग्जाम्पल में जाकर एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमें करना क्या है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक कंपनी है जिसके तीन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हमने एचआर डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर टेलीप्राइम में बना दिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर टेलीप्राइम में बना दिया है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट सेंटर टेलीप्राइम में बना दिया है। अब कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वह एचआर डिपार्टमेंट में एक्सपेंस में रेंट का 30,000 और सैलरी एक्सपेंस 3 लाख दे रही है। और उसी प्रकार से मार्केटिंग का एक्सपेंस रेंट का 50,000, सैलरी एक्सपेंस का 6 लाख दे रही है। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का रेंट का 40,000 और सैलरी एक्सपेंस का 5 लाख रुपए दे रही है। तो इसकी एंट्री अब हमें टेली प्राइम में देख करना है। एचआर डिपार्टमेंट के कुल खर्चे यहाँ तो सिर्फ दो ही बताया गया है, रेंट, सैलरी, एक्सपेंस। हमने छोटा एग्जांपल लिया है, और भी खर्चे हो सकते हैं, उसके एक्सपेंस हो सकते हैं। तो यहाँ और तो यहाँ हम केवल दो ही एग्जांपल से देखेंगे। तो ये एंट्री हम करेंगे एचआर डिपार्टमेंट का, दो एक्सपेंस का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। जब यह एंट्री कर लेंगे तो फिर हम टेली प्राइम में देखेंगे क्या डिपार्टमेंट वाइज जितना एक्सपेंस किसी भी एट ए टाइम में पता लगाया जा सकता है क्या। क्या टेली प्राइम में यह सुविधा है कि डिपार्टमेंट वाइज जो भी खर्चा हो रहा है उसका अलग से पता लगाया जा सकता है क्या। हर डिपार्टमेंट का हम देखेंगे कि पूरा खर्चा, जैसे यहाँ एचआर डिपार्टमेंट है उसका रेंट 30,000 और सैलरी एक्सपेंस 3 लाख है, यानी 3,30,000 टेली प्राइम में शो करना चाहिए एचआर डिपार्टमेंट में मंथ में खर्चा हुआ है। यहाँ हम दो ही एग्जांपल लिए हैं, और भी एक्सपेंस हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना कितना वो एक्सपेंस हुआ है। यहाँ सिर्फ हम छोटे एग्जांपल में यह समझना चाह देख लेंगे कि क्या डिपार्टमेंट वाइज कितना एक्सपेंस हो रहा है वह टेली प्राइम में पता लग सकता है क्या। तो आइए अब देखते हैं। अब हम टेली प्राइम में गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं।
सबसे पहले दो लेजर बना लेते हैं जो कि हम देखने वाले हैं इस एग्जांपल में। रेंट का और सैलरी का दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो अल्टर में जाके हम क्लिक करते हैं, उसके बाद लेजर में जाकर क्लिक करते हैं, यहाँ क्रिएट बटन में क्लिक करें। उसके बाद हम सबसे पहला लेजर रेंट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और काम करना है। F12 में जाकर सबसे पहले F12 कॉन्फ़िगर में जाकर हमें यहाँ से अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर यहाँ कर लेना है, जो कि यहाँ यस ही है। आपके में हो सकता है नो हो, तो उसे यस कर लीजिएगा। उसके बाद हम रेंट का लेजर बनाते हैं, रेंट का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए। अब कॉस्ट सेंटर फॉर एप्लीकेबल उसको आप यस कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पहले से है, और यस करते हुए बाहर निकल जाइएगा। दूसरा हम सैलरी का बना रहे हैं लेजर। उसमें भी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस कर दीजिएगा और बाहर निकल जाइएगा। तो दो लेजर हमने अभी बनाया, एक रेंट बनाया और दूसरा है सैलरी। अब हम बाहर निकल जा रहे हैं। उसके बाद वाउचर में जाकर इंटर करते हैं। अब हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हम कंपनी कंपनी रेंट का और सैलरी का एक्सपेंस कर रही है, पेमेंट कर रही है, वही हमको एग्जांपल में देखना है। तो सबसे पहले रेंट देखते हैं, हम रेंट में एंटर करते हैं। टोटल कंपनी ने कितना रेंट का अमाउंट निकाला है। एचआर डिपार्टमेंट के लिए 30,000 रेंट महीना दे रहा है, मार्केटिंग के लिए 50,000 और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए 40,000। यानी टोटल 1,20,000 रेंट के लिए कंपनी दे रही है, एक्सपेंस कर रही है। तो यहाँ 1,20,000 हम नोट करते हैं। तो यहाँ 1,20,000 हमने टोटल जितना तीनों डिपार्टमेंट में लगेगा रेंट का एक्सपेंस, उतना यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं। तो 1,20,000 पड़ रहा है, 1,20,000 का रेंट हो रहा है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कितना कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंस हो रहा है। एचआर डिपार्टमेंट का 30,000 पर मंथ का किराया है, मार्केटिंग का 50,000 पर मंथ का है और अकाउंटिंग का है 40,000 का। टोटल मिलाकर 1,20,000 का एक्सपेंस हो रहा है। अब यहाँ से इंटर करेंगे। अब यहाँ पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, जो हमने तीन डिपार्टमेंट बनाए हैं उसका। तो सबसे पहला है एच आर डिपार्टमेंट। एच आर डिपार्टमेंट में 30,000 रुपये किराया देना है। उसके बाद है मार्केटिंग या अकाउंटिंग, पहले ले लेते हैं। अकाउंटिंग में कितना, अकाउंटिंग में है 40,000 रुपये। उसके बाद बचा है मार्केटिंग, 50,000। देखिएगा, एचआर डिपार्टमेंट ने हमने उतना ही लिखा है। एचआर डिपार्टमेंट में 30,000, अकाउंटिंग में 40,000 और मार्केटिंग का किराया है, जो रेंट है वहां की स्पेस का, वह है 50। टोटल यहाँ दिखाने लगा 1,20,000। अब टू में हम बैंक कर देते हैं।
और सेव कर देते हैं। तो यहाँ अभी हमने रेंट की एंट्री की है। अब इसी प्रकार से हम सैलरी की भी एंट्री करते हैं। सैलरी यहाँ एंटर करते हैं। उसके बाद हम सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट का सैलरी का एंट्री टोटल पहले करेंगे। उसके बाद उसका अलग अलग कॉस्ट सेंटर के अनुसार उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ एचआर डिपार्टमेंट का जो सैलरी एक्सपेंस है वो 3 लाख रुपए है। मार्केटिंग का है 6 लाख रुपए सैलरी एक्सपेंस। और अकाउंटिंग के जो 30 एम्प्लॉय है उसका सैलरी एक्सपेंस 5 लाख रुपए। तो टोटल हमारा 14 लाख रुपए का एक्सपेंस बताना है, यहाँ एंट्री करना है। तो अब हम उसको करते हैं। अब हमें कॉस्ट सेंटर के अनुसार एंट्री करना है। तो सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट का सैलरी की एंट्री करते हैं जो कि 3 लाख रुपए है। उसके बाद हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी जो एक्सपेंस है वह 5 लाख रुपए। और उसके बाद है मार्केटिंग का, जिसका एक्सपेंस 6 लाख रुपए। इस प्रकार से टू में हम बैंक कर देते हैं, एक्सिस बैंक। चेक के थ्रू हो रहा है एक्सपेंस। तो यहाँ अब हमने दोनों ही कर दिया है, सैलरी का और रेंट का। अब हम जाके जो एंट्री किए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज जो भी एक्सपेंस हुए हैं दोनों रेंट के और सैलरी के डिपार्टमेंट वाइज, क्या टेली प्राइम में पता चल सकता है, देख सकते हैं। आइए चल के उसको देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाते हैं और उसके बाद कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करते हैं और कॉस्ट सेंटर समरी में जाकर इंटर करते हैं। अब देखिएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंस। देखिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का रेंट का है 40,000 और सैलरी का है 5 लाख रुपए। टोटल देखिए 5,40,000 पर्टिकुलर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो महीने का एक्सपेंस है वह इसमें टेली प्राइम में बता रहा है। इसी प्रकार से एचआर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है यह भी टेली प्राइम में बता रहा है, 30,000 और 3 लाख। टोटल 3,30,000 एक्सपेंस। और जो तीसरा है जो मार्केटिंग का, उसका एक्सपेंस उसका एक्सपेंस भी बता रहा है, रेंट का 50,000 और सैलरी का 6 लाख, यानी 6,50,000। इस प्रकार से डिपार्टमेंट वाइज कितना क्या एक्सपेंस हुआ है इसकी जानकारी भी टेली प्राइम में पता लग सकता है। ये इसी कारण से टेली प्राइम सभी जगह सभी बड़े डिपार्टमेंट में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट वाइज भी सारा चीज डिटेल पता चल जाता है, किसी भी टाइम में कितना एक्सपेंस हुआ है, जिससे कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट में और बढ़ाना है, रेंट वगैरह या सैलरी वगैरह किसी भी कारण से जो भी करना है, बढ़ाना या घटाना है, वह सारा चीजें इसमें पता चल जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा, समझा और उसका प्रैक्टिकल करके देखा। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।